बड़ी खबर, गोगामेडी हत्याकांड का मुख्य आरोपी हिरासत में। एनआईए की टीम ने अशोक मेघवाल को हिरासत में लिया है और रोहित गोदारा के संपर्क में था अशोक मेघवाल। हथियार सप्लाई करने को लेकर एनआईए को मिला था इनपुट, तो एनआईए की छापेमारी हुई है और इसी दरमियान ये जो एक बड़ी कामयाबी है वो मिली है। अशोक मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है झुंझुनू के पिलानी से। इस वक्त की बड़ी खबर, गोगामेडी हत्याकांड का मुख्य आरोपी हिरासत में। एनआईए की टीम ने अशोक मेघवाल को हिरासत में ले लिया है। रोहित गोदारा के संपर्क में था अशोक मेघवाल। हथियार सप्लाई करने को लेकर एनआईए को मिला था इनपुट। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी 5 जनवरी 2023 को। उनके घर में घुसकर शूटर्स ने उन पर फायर किए थे कई राउंड, और फुटेज आप सीसीटीवी की देख सकते हैं जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर की है, जहां पर उनकी हत्या की गई और जो शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। और इसी कड़ी में अब बड़ी अपडेट की झुंझुनू के पिलानी से अशोक मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि मुख्य आरोपी। यूपी की तर्ज पर अब राजस्थान में भी अपराधियों पर नकेल कसती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। जी हां, बिल्कुल, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर पुलिस अब सख्ती से निपटती हुई यहां दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस का एक्शन अब अपराधियों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिनों पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि अपराधियों पर लगाम कसी जाए, राजस्थान को अपराध मुक्त बनाया जाए। ऐसे में जब सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का मामला एनआईए के पास गया, पुलिस ने इस मामले से जुड़ी जो चार्जशीट थी वो एनआईए को सौंप दी थी। उसके बाद अब एनआईए का एक्शन राजस्थान में अपराधियों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल अपराधी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई हुई है झुंझुनू जिले के पिलानी क्षेत्र में झेरली गांव के निवासी अशोक कुमार पर, जो कि इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं आरोपियों का सहयोगी था। एनआईए जब वहां पहुंचती है तो एनआईए की 3 टीमें उसके गांव पहुंचती है और पूरी घेराबंदी कर आरोपी अशोक कुमार को पकड़ लेती है। और आरोपी अशोक कुमार लगातार बीकानेर और जोधपुर के इलाकों में रह रहा था। फरारी एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये उस मामले के बाद लगातार फरार था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब आरोपी को ये लगा कि उसका नाम कहीं नहीं है, लेकिन एनआईए की नज़र में वो आ चुका था। जब एनआईए की नज़र में वो आया और एनआईए को ये इनपुट मिला कि अशोक कुमार आज रात अपने गांव झेरली पहुंचने वाला है, तो उससे पहले घात लगाकर बैठी एनआईए की टीम ने उसे अपने गांव से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। 8 के करीब हथियार भी बताए जा रहे हैं उससे बरामद किए गए। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उससे बरामद किए गए। इन तमाम चीज़ों से ये माना जा सकता है कि अब राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से अपराधी नहीं बच सकते। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधियों में खौफ पैदा हो चुका है, वैसा ही खौफ अब राजस्थान में अपराधियों पर नजर आ रहा है। एनआई वाले आए थे और टीम तो ये लाइन से आए थे पुलिस वाले। 10-15 लोग थे। कितने बजे आ गए थे? वो आए थे सुबह 4 बजे, 4-4:30 बजे। कब तक रुके? कितने घंटे करीब? वो अभी गए हैं 10 बजे। 10-10:15 तक थे यहाँ पर। परिवार वालों से पूछताछ करी, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे हो? हाँ, सब मतलब तलाशी की उन्होंने एक एक चीज की, और पूछताछ तो कुछ नहीं की। मम्मी से पूछा था भाई उसका क्या व्यवहार था, क्या था, कैसा था, बस यही पूछा था। कैसा था? आप तो बहन है, एक आपका छोटा भाई रहा, अब लगातार आपने उसको देखा, तो लगा था कभी इस तरीके से, कभी उसके ऐसे डाउट हुआ कुछ? सर हमारे तो कभी भी ऐसा डाउट नहीं है, नहीं कभी हमारे घर से वो बाहर जाता था। पूरे दिन घर पे रहता था। शाम को जरूर कोई उसके 1-2 फ्रेंड आते थे तो यहाँ पारा के पास में उसमें बैठता था। वैसे ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने भाई कभी ऐसा कुछ किया हो या ऐसा लगा हो, कभी नहीं किया। आप पूरी गली में पूछ सकते हो, नीची नाट करके जाना था, नीची नाट करके आना था, कभी किसी से ऐसा कोई नहीं था। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ? सर यहाँ तो कोई संगत भी नहीं थी, ये स्कूल के फ्रेंड थे उसके पास में। कौन सी क्लास तक पढ़ा हुआ है वो? सर वो लो कर रहा है, 2nd ईयर। लॉ कर रहा था? सेकंड ईयर? हाँ पढ़ाई कर रहा था? हाँ। रेगुलर चल रही थी लॉ? नहीं सर, वो प्राइवेट से कर रहा था। हाँ। मोड़ जीवन में कैसा आ गया कि इस राह को चुन लिया रोहित? सर अब ये तो हम क्या बता सकते हैं, उसको ही पता है ये चीज तो, क्योंकि हमारे घर में तो कभी ऐसा लगा नहीं। खुद जाना आना, घर पे आराम से सबसे बात करना अच्छी से, कभी ऐसा कोई कभी घर में भी वो कभी लड़ाई नहीं की। देख लो ये कुत्ता है ना हमारा, इससे भी डर लगता था उसको, कभी इसकी भी हाथ नहीं लगाया उसने। अभी कैसे कर लिया, क्या हुआ, ये कुछ पता नहीं।